अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाज़रीन, उम्रा ज़ायरीन को सामान के हवाले से, करेंसी एक्सचेंज के हवाले से वार्निंग दी गई है। वज़ारत का हुक्म सामान के हवाले से बहुत अहम है, जिसको आप लोग समझ लें। आप लोगों ने जब हज उम्रे का सफ़र करना है, ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी, वरना मुश्किल का सामना हो सकता है। सफ़र एक मुशक्क़त का नाम है, सफ़र में मुशक्क़त आती है। अगर आप लोगों ने लापरवाही से, सीधे साधे बनकर, होशियारी से चुकन्ने होकर काम ना लिया, तो आप लोगों का जो मकसूद है उम्रा हज, वो फोत हो जाएगा। आप लोग इसी परेशानी में पड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग बेचारे उम्रा पे आते हैं और यहाँ आके इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, बेचारे उम्रे के सफ़र को ज़ाया कर देते हैं। यहाँ इबादत जो करनी होती है उसको ज़ाया कर देते हैं, जिस मकसद के लिए आते हैं उसको फौत कर बैठते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को सामने रख कर आप लोगों ने सफ़र करना है। मैं आप लोगों से बारहा अर्ज करता रहता हूँ, हज उम्रे का सफ़र हो या कोई और सफ़र हो, आप लोगों ने सफ़र की दुआओं का ख़ास तौर पर एहतिमाम करना है। इंशाअल्लाह आप लोग मुसीबतों से, तकलीफ़ों से दूर रहेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया, सफ़र में मुशक्क़त ज़रूर आती है, सफ़र मुशक्क़त का नाम है। वज़ारत का हुक्म सामान के हवाले से क्या है वो आप लोगों को बता देते हैं। जब आप लोग अपने मुल्क से किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो आप लोग अपने सामान की ख़ास तौर पर हिफाजत करें। मुहतरम नाज़रीन, किसी और का सामान लेकर ना आए, ख़ास तौर पर ऐसा सामान जिसका आप लोगों को पता ही नहीं है, जो आपके सामने पैक ही नहीं किया गया अंदर क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग आप लोगों को, आपके दोस्त जानने वाले सामान दे देते हैं, ये मक्का में, जद्दा में फ़लाँ शख्स को दे देना, और उसके अंदर अफ्यून होती है, उसके अंदर चर्स होती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, चर्स की सज़ा सज़ाए मौत है। चर्स लाना, उसकी सज़ा यहाँ सज़ाए मौत है। सिगरेट भी ना लें अंदर, आप लोगों को क्या पता है सिगरेट में क्या है। और ऐसा सामान जो आपके सामने पैक ना किया गया हो, ऐसी सिगरेट और अफ्यून, ऐसी चीज़ें जो यहाँ लाने में मुमानत है, वो बिल्कुल आप लोग ना लेकर आएं। अपने सामान को एयरपोर्ट पर लावारिस ना छोड़े। कोई ऐसा ना हो कि आपके सामान में कोई चीज़ डाल दे और आप बाद में फंस जाएं। पर अपने सामान की ख़ास तौर पर आप लोग हिफाजत करें। और आप लोग ग्रुप की शक्ल में है, तो आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, अपने सामान को हर शख्स खुद उठाए। बाद लोग क्या करते हैं जी, ग्रुप की शक्ल में है, मेरा सामान उसने उठा लिया होगा, वो एयरपोर्ट पे रह जाता है, वो जहाज़ में रह जाता है। हर शख्स अपना सामान खुद उठाए, खुद रखे। इससे इंशाल्लाह ना किसी का सामान गुम होगा, ना किसी का सामान कहीं रहेगा। तो ये आप लोग ज़रूर करें। ये बहुत अच्छे उसूल हैं जो बुज़ुर्गों ने, जो बड़ों ने बनाए। अपने सामान की हर शख्स खुद हिफाजत करे। दूसरी चीज़ मुहतरम नाज़रीन, करेंसी एक्सचेंज जो करानी है वो आप लोगों ने एरो गैरो शख्स से नहीं करानी। आप लोगों ने मनी एक्सचेंज के पास जाना है, उनसे करवाना है। रसीद भी आप लोगों ने अपने साथ रखनी है, क्योंकि जब आप लोग रियाल चेंज कराते हैं, बहुत सारे धोखे, फराड ऐसे हो रहे हैं। बाद में अगर आप लोग यहाँ नकली करेंसी लेकर आ गए और किसी आप लोगों ने बकाले पे, किसी आपने स्टोर पे दी, तो वो लोग आपको पकड़ेंगे कि ये शख्स धोखा दे रहा है, इसको पकड़कर जेल में डालो। तो लिहाजा आप तो यहाँ उनकी ज़ुबान भी नहीं जानते, लैंग्वेज नहीं जानते, आप उनको कैसे समझा पाएंगे। तो आप लोग करेंसी जो है आम आदमी से बिल्कुल ना करवाएं। आप लोग मनी एक्सचेंज के पास जाएं, वहीं से जाके करवाएं, तो आप लोगों के लिए मुहतरम नाज़रीन बेहतर रहेगा। जहां से एक्सचेंज करवा रहे हैं उसकी रसीद भी साथ ले लें। अगर कोई उसमें मसला भी हो तो आप लोग इनको दिखा सकते हैं, हमने फलां जगह से करवाई थी। और तीसरी चीज़, जब आप लोग जद्दा एयरपोर्ट पर उतरें, आपके बोचर पर जिस बस का, जिस गाड़ी का नाम हो, तो उसी पे आप लोग सवार हों। आम शख्स के साथ, जिसको आप लोग पहचानते नहीं हैं, जिसको जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग यहाँ फराड करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो सऊदी हो, यमनी हो, मसरी हो, इनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आपके बोचर पे जो जिस गाड़ी का नाम हो उस पे सवार हो। अब बाद लोग आपको कहेंगे हम कम रेट पर आपको ले जाएंगे, और आपको जंगल में ले जाएंगे, एक साइड पे लेकर आपसे हर चीज, सामान भी लूट लेंगे और पैसे भी ले लेंगे। आप मुसाफिर हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, तो मुहतरम नाज़रीन परेशानी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना, किसी का सामान नहीं लाना। मनी एक्सचेंज से आप लोगों ने अपने पैसे, अपनी करेंसी चेंज करवानी है। और तीसरी चीज़, यहाँ जो आपके बोचर पर नंबर हो
اسی گاڑی پر سوار ہونا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے صبح و شام کی دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ محترم ناظرین، ہم الحمدللہ 3-4 سال سے سعودی عرب میں رہتے ہیں، کبھی نقصان نہیں ہوا، بہت سارے سفر بھی کیے، کینیا کا سفر بھی کیا۔ یہ دعا ہے مومن کا ہتھیار، مولانا یونس پالن پوری صاحب نے اس کو ترتیب دی ہے، بہترین اس میں دعائیں ہیں۔ آپ لوگ مومن کا ہتھیار یا صبح شام کا کارڈ ملتا ہے اس کو لے کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگ ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك